शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें देखिए पहचान लिखिए, जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, यानी जिन वाक्यों के अंत में पहचान लिखा हो जाएगा, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे मोहन दिल्ली, मोहन दिल्ली जाएगा, मोहन दिल्ली जाएगा। लास्ट में क्या आ गया? गा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ओके। चलिए अब हम शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट विल, आई के साथ शेयर लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, सिमिलर हो या प्लूरल हो। तो सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में अगर आई भी आ रहा है, आई भी आएगा तो शैल हो जाएगा। सब्जेक्ट शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो विल, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट आई भी दिया है, मैं हो या हम हो, तो अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो क्या हो जाएगा? शैल लग जाएगा। यहाँ लिख लीजिए आई वी के साथ शैल का, आई वी के साथ शैल का होगा, आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। यानी सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए। प्लूरल में जैसे मान लीजिए आई भी अगर दिया है
सब्जेक्ट आई के साथ शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आई वी के साथ हमेशा इसमें क्या होगा, शैल का प्रयोग इसमें किया जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं इसमें। रिवीजन के साथ में होता जाएगा। देखिए जैसे सेंटेंस में दिया है, चार उठाओ पीछे से। जैसे ऋतु कानपुर जाएगी, ऋतु कानपुर जाएगी। लास्ट में क्या आ गया, गी, गा गी गे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ऋतु सिंगुलर नंबर क्या लगेगा, विल या शैल, ऋतु विल, अब जानेगा गो टू, कहाँ पे, कानपुर, ऋतु विल गो टू कानपुर। प्लूरल में देख लीजिए, जैसे आई भी दिया है, मैं पुस्तक लिखूंगा, मैं पुस्तक लिखूंगा। तो आई है, आई के साथ शैल का प्रयोग होगा, तो आई शैल लिखने का, राइट, आई शैल राइट, I shall write a book. I shall write a book. मैं पुस्तक लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, I shall write a book. नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव। सिंगुलर का सब्जेक्ट विल, प्लस नॉट, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई भी अगर आ गया आई भी में, तो सब्जेक्ट शैल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैल, सब्जेक्ट शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिए। यानी अगर सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सब्जेक्ट विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आई भी दिया है तो सब्जेक्ट शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। इसे दिया है, महेश लखनऊ नहीं, महेश लखनऊ नहीं जाएगा, महेश लखनऊ नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा, महेश नंबर आ जाएगा विल या शैल, विल, महेश विल नॉट, महेश लखनऊ नहीं जाएगा, महेश विल नॉट गो टू लखनऊ, गो टू
पढ़ेगा रीड, वी शैल नॉट रीड अ बुक, क्या नहीं पढ़ेंगे? बुक। तो हम पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, तो वी के साथ शैल का प्रयोग, वी शैल नॉट पढ़ने का रीड अ बुक, ठीक है। चलिए अब हम हमारा हो गया नेगेटिव, अब इंट्रोगेटिव करते हैं। अगला इंट्रोगेटिव, हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखिए, सिंगुलर का फार्मूला लिखिए, क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव में विल सेल पहले आ जाएगा, तो विल प्लस सब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी सिंगुलर में इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आई भी दिया है प्लूरल में तो शैल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? शैल आ जाएगा, तो शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इस पर एक एक सेंटेंस बनाते हैं। देखिए सिंगुलर को देखिए, यह है क्या सीता, क्या सीता खाना, क्या सीता खाना खाएगी, क्या सीता खाना, क्या सीता खाना खाएगी, तो क्या हो जाएगा? सीता सिंगुलर नंबर तो विल पहले आ जाएगा, विल सीता खाने का ईट, विल सीता ईट फूड, विल सीता ईट फूड क्वेश्चन मार्क, विल सीता ईट फूड। दूसरा देखिए, क्या मैं, क्या मैं, क्या मैं बाजार, क्या मैं बाजार, क्या मैं बाजार, क्या मैं बाजार जाऊंगा, क्या मैं बाजार जाऊंगा, क्या मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं आई के साथ शैल, शैल पहले आ जाएगा आई के साथ, शैल आई, शैल आई जाने का गो, शैल आई गो टू मार्केट, गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो पूरा गलत। तो क्या मैं बाजार जाऊंगा, सॉरी आई के साथ शैल, शैल आई गो टू मार्केट। अब इसमें मान लीजिए क्या कौन कहाँ अगर बीच में आ जाता है, एक उसका बता देते हैं। ये तो पहले आ गया, क्या कौन, ये सब अगर क्या पहले आ रहा है तो ये बन जाएगा। अगर क्या कौन कहाँ अगर बीच में आ जाता है तो उसको सबसे पहले बना देंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर बीच में आ जा रहा है, इसे दिया है रोहन, रोहन नोट करते जाइएगा, रोहन कहाँ जाएगा,
विल आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा विल। तो वेयर विल रोहन, वेयर विल रोहन जाने का गो, क्वेश्चन मार्क। रोहन कहाँ जाएगा, वेयर विल रोहन गो। क्या कौन कहाँ अगर बीच में आता है तो सबसे पहले उसको बनाते हैं, सबसे पहले बना देंगे सबसे पहले, उसके बाद सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कर देंगे। क्या रोहन जाएगा, तो विल रोहन गो, हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसी में प्लस कर दीजिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें क्या भी होगा और नहीं भी होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो फार्मूला लिखिए सिंगलर का, देखिए विल पहले आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या भी है नहीं भी है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंगुलर हुआ या प्लूरल। उसके बाद अगर मान लीजिए आई भी आ जाता है, प्लूरल में आई भी आएगा तो शैल पहले आ जाएगा, शैल सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी सिंगुलर आए या प्लूरल आए, विल सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आई भी आ जाता है तो आई भी के साथ शैल, तो शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नोट कर लीजिए। चलिए एक एक सेंटेंस बनाते हैं इसमें। हम लोगों का रिवीजन है, ये फास्ट रिवीजन। देखिए जैसे दिया है, क्या रोहित, क्या रोहित कानपुर, क्या रोहित कानपुर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्या रोहित कानपुर नहीं जाएगा, क्वेश्चन मार्क। रोहित सिंगुलर नंबर विल, विल या शैल, विल रोहित नॉट, विल रोहित नॉट जाने का गो, विल रोहित नॉट गो टू, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। विल रोहित, क्या रोहित कानपुर नहीं जाएगा, तो विल रोहित नॉट गो टू कानपुर। ठीक है, चलिए एक बनाते हैं, इसमें शैल का प्रयोग हो जाएगा। जैसे क्या, देखिए क्या मैं पत्र, क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा, क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा, क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पत्र नहीं लिखूंगा, तो मैं यानी आई, आई के साथ शैल, तो शैल आई, शैल शैल आई नॉट, लिखने का राइट, लिखने का राइट, तो शैल आई नॉट राइट अ लेटर, अ लेटर, लेटर मीन्स पत्र, लेटर मीन्स पत्र। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या मैं पत्र
मात्र नहीं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, शैल आई के साथ शैल का प्रयोग, शैल आई नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क नोट करिए। चलिए अब हम ये करते हैं, अगर बीच में आ जाए, जैसे क्या कौन कहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में पहले आ रहा है, अगर वो बीच में आ जा रहा है तो जो बीच में आएगा उसको पहले लिख देंगे, यहाँ पे जो बीच में आएगा उसको पहले लिख देंगे, व्हाट वेयर व्हेन हाउ जो भी आएगा उसके बाद सेम ये हो जाएगा। इसमें बस कुछ नहीं करना, जो बीच में अगर आएगा वो उसको यहाँ लिख देना है, बाकी सेम ये रहेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर बीच में आता है तो क्या करेंगे, जैसे दिया है मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ नहीं, मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। मैं कहाँ नहीं जाऊंगा तो कहाँ का पहले where, where, अब आई है तो क्या हो जाएगा, shall, where shall I not, where shall I not go, रहेगा क्वेश्चन मार्क। मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, कब कहाँ कौन अगर बीच में आ जाता है सबसे पहले where, और उसके बाद पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव, क्या मैं नहीं जाऊंगा तो शैल आई के साथ शैल लगता है तो शैल लग जाएगा, शैल आई नॉट गो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ा। समझ में आ गया सबको? चलिए अगला हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है।